साथ मौजूद हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के प्रोग्राम ऑफिसर मिस्टर सुनील विश्वकर्मा जी। जैसा कि आपने पहले बताया, मैं एक केंद्र सरकार के कार्यालय में कार्यरत हूँ जी। और दूसरा जो कला के क्षेत्र की बात है तो हमारे कान में कुछ अच्छा नक्कारा जो उसकी धुनियाँ पड़ चुकी हैं, इसलिए मैं मृग तृष्णा की तरह मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। जिन्होंने ज़्यादा नक्कारे के बारे में सुना नहीं है, मैं चाहती हूँ उसकी जो खूबियाँ हैं आप वैसी चीज़ें बताएं ताकि व्यूअर्स को समझ में आए और वो भी इस ओर आना शुरू करें। नक्कारा जो है बहुत पुराना लोकवाद्य, एक समय जब ये इसकी जो बुलंद आवाज़ होती है जी, ये श्रोताओं को बुलाती थी कि यहाँ पर नकारा संगठित करती थी। जी, जी, कि यहाँ नकारा बज रहा है, इतनी बुलंद आवाज़। आपने इसके पहले भी सुना होगा कि युद्ध के समय भी नकारा की आवाज़ उससे नगाड़े जी, या कोई ढिंढोरा पीटना हो, कोई सूचना दी जानी हो, उसके लिए भी नकारे का इस्तेमाल होता था, नगाड़े का इस्तेमाल होता था। जी, जी। शब्दों में अंतर क्या है, नकारा का मतलब एक जोड़ी है। अच्छा। जिससे एक ध्वनि मतलब साज जो इस्तेमाल किया जाए संगीत में वो नकारा, बाकी एक अकेला जो बड़ा सा है उसको नगाड़ा कहते हैं। मंदिरों में भी नगाड़ा आप देख सकते हैं। आज भी आरती वगैरह होती है तो नगाड़े का इस्तेमाल किया जाता है जी। तो किस तरह आपकी जर्नी शुरू हुई और आपने नक्कारा वादन ही क्यों चुना? जैसा कि हमने पहले बताया कि मेरे कान में जो है कुछ अच्छा पड़ गया जी। कि नक्कारे की जो आवाज़ होती है, जो मधुरता होती, मैंने जो बताया कि बुलंदी तो होती ही है कि आवाज़ बुलंद है, बहुत तेज है, तेज के साथ साथ जो मिठास होती है जी। वो मिठास और उसके साथ जो सामंजस्य है, और इस नक्कारे से भी कई ध्वनियाँ कई चीज़ों के साथ संगत हो सकती है, वो खूबसूरती जो है हमें उसकी वजह से मैं इसकी तरफ आकर्षित हुआ। क्या बात है। जब भी कलाओं की बात आती है ना तो हर एक चीज़ की एक नींव होती है, एक शुरुआत होती है। हम लोग कहीं ना कहीं कुछ लोगों से ये सीखते हैं, तो मैं आपके भी गुरु जी के बारे में जानना चाहूँगी कि जय जी ऐसा है ना, जिनको सुन करके मैं आकर्षित हुआ वो अफजल खान साहब। अच्छा। वो अब इस समय नहीं है, उनका नकारा सुन के कि नकारे में क्या क्या बच सकता है मैं आकर्षित हुआ। और पहले गुरु मुशर्रफ खान साहब, ये अफजल खान के चचिया ससुर थे। अच्छा। तो यानी अफजल खान को भी उन्होंने सिखाया, तो मुशर्रफ खान साहब से मैंने सीखा। और उसके बाद जो भी 2 साल के आसपास में, उसके बाद वो नहीं रहे। फिर दूसरे गुरु हमारे उनके ही रिश्ते में रियासत खान साहब, उनसे मेरा जो भी संपर्क रहा कुछ दिनों का। और तीसरे जो है कानपुर के गुरु प्रभु दयाल जी। अच्छा। उससे हमने उसके काफ़ी उनसे इधर बात कची, मैंने काफ़ी सीखा और इधर काफ़ी वो भी अब इस समय नहीं है, मैं इस समय बिना गुरु के हूँ। जी। तो ये है। तो जैसा कि आपने कहा अभी आपके गुरुजी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि अब ये दारोमदार आपके कंधों पर आ गया है, तो आप भी क्या कुछ शिष्य अपने तैयार कर रहे हैं जिससे ये शैली बनी रहे? जय जी ऐसा है कि शिष्य जो है अपने आप जिसको अच्छा लगेगा, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसको अच्छा बजाएं और किसी को प्रभावित कर ले जाएं। इस समय एक भारतीय नाट्य अकादमी में एक लड़का है, उसका आनंद नाम है, वो हमारे यहाँ इधर आना शुरू किया उसने। अच्छा। उसको नकारा पसंद आ गया है। क्या बात। तो वो सीख रहा है। मैंने अभी जब थोड़ी देर पहले आपका सुना नकारा, तो एक्चुअली इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि आप कहीं भी हो आप दौड़ के चले आएंगे यहाँ पर सुनने के लिए। असल में क्या है, आपका जितने भी नृत्य वाली चीज़ें हैं, जो समूह वाली चीज़ें हैं, उसमें जो गमक की आवाज़ अगर मिलेगी, आप ये नकारा तो यहाँ का देखिए, आप पंजाब में देखिए ढोल, उसमें गमक जो भी गमक होगी, और भी वाद्य यंत्र जैसे आपके साउथ में भी कई वाद्य यंत्र है जिसमें गमक होती है, जरूर आकर्षित करेंगे। अच्छा, तबले और ढोलक की बात करें, वो भी वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर जो खाल चढ़ी होती है उस पर अगर हल्का सा भी पानी गिरता है तो वो फूल जाती है। आपने नकारे के ऊपर पानी डाला, आपने कहा कि उसको ठंडा कर रहा है, तो ये क्या डिफरेंस है? वो भी वाद्य यंत्र है, वो भी खाल से ही बना है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। है बिल्कुल एक जैसी चीज है जी। अंतर एक सीधा सा है कि आप जैसे तबला है, ढोलक है जी, उसमें भी जो है वो जो गमक वाली जो बात बताया मैंने, उसमें जो खाल होती है मोटी होती है जी। और भिगाने वाली जो बात है, असल में वो जो है चीजें हाथ से उंगलियों से बजाई जाती है। हाँ। ये छड़ से बजती है। ओके। तो इसके लिए थोड़ा उसकी खाल भी इसकी थोड़ी सा अलग आप देखेंगे। हाँ, खाल अलग। और इसको जो है इसकी वजह से भी जो है
इसको जो छड़ की जो छड़ होती है वो भी जो है पतली छड़ नहीं होती है, हाँ, ताकि मैंने उसको जो देखा। स्ट्रोक जो है जी। देने में इसकी वजह से भी जो उसको किया जाता है, जो गीला किया जाता है अच्छा, पानी से, उसकी भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते नहीं हैं, तो जी। बिल्कुल धप धप जैसे आवाज़ आने लगेगी, तो एक जो कसाव के साथ जो आवाज़ आए जी। और गूंजने वाली, इसलिए उतना किया जाता है। अब जैसे इसमें अभी हमने पेच से जैसे हम बाएं तरफ जो है, कुछ लोग बाएं कहते हैं, कुछ लोग दाएं कहते हैं, छोटा वाला हाँ, मैं वो बता तो रहा हूँ। आपके हाथ पे डिपेंड करता तो है, आप इसको कैसे एक रखें। पहचान के छोटा वाला बदलाव, जी। तो उसमें जैसे पेच है, पेच से हम लोग कस देते हैं, जी। तो पेच में कसने से उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। हाँ। और वैसे जो नौटंकी में इस्तेमाल होता है वो होता है मिट्टी का बना होता है, अच्छा। मिट्टी का बना होता है, और उसमें बद्धी जो होती है वो चमड़े की होती है, हाँ। तो उसको जो है सेका जाता है बिल्कुल आँच में, अरे बाप रे, तब आवाज़ बिल्कुल टंकार जो क्या होती है। बात हाँ, मतलब एक को हम ठंडा कर रहे हैं और एक को गर्म कर रहे हैं। हाँ, जी। गरम का भी वो तो पहले से प्रक्रिया चलती है, और वो ठंडे की और गरम की है कि एक के बाद जब वो ठंडा होने लगता है तो दूसरा फिर तैयार होता है। तो अच्छा। एक उसके लिए भी एक रखा जाता है जो बार-बार गरम करके देता रहे। अच्छा, मेरे कई व्यूअर्स को आई थिंक ये चीज पता नहीं हुई कि वाद्य यंत्रों में भी सुर होता है बिल्कुल। ना, उसी को हम मिलाते हैं, जो भी कलाकार वहां से गा रहा है, कौन से सुर से गा रहा है, बिल्कुल। तो आई थिंक ये गरम ठंडा उसी से रिलेटेड है, राइट। तो इसी के साथ मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि क्या आज भी उतने ही गुणी नक्कारा बनाने वाले लोग हैं? हाँ, बनाने वाले भी हैं अभी कानपुर में, अच्छा। एक है बनाने वाले, बनाते हैं। जी। और कुछ जो पुराने बजाने वाले वो भी थोड़ा जानते हैं बनाना, जानते हैं। हाँ। कि अपने माफिक जो है मन माफिक क्या बन सकता है, या जो बनाने उनको बताया भी जा सकता है कि इसको ऐसा ऐसा बना दीजिए दिखा के, तो वो बना सकते हैं। तो हमें लगता है ये जो इंस्ट्रूमेंट्स लुप्त होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी ही जिम्मेदारी है कि इसको आगे लेकर चले और भारतीय संस्कृति जो सभ्यता है हमारी, उस धरोहर को संभाल के रखें। एंड में मैं चाहूंगी कुछ मैसेज आप अगर अपनी तरफ से संगीत से जुड़ा हुआ, न सिर्फ नक्कारा संगीत या जो भी आप अपनी तरफ से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो आराम से कह सकते हैं। ये संगीत समझने की चीज है, जब समझेंगे तभी अच्छा भी लगेगा, अच्छा लगेगा। पहले अच्छा नहीं लगेगा। गाना मतलब मत गाइए ऐसा, और फिर दोनों मिल जाते हैं, फिर गाना हो जाता है, गाना हो जाता है। ना जुड़ा हुआ है। संगीत एक ऐसी चीज है जो आपके डेली रूटीन में आपको हेल्प करता है, इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपके अंदर पेशेंस आता है। इसके साथ अगर आप कुछ और भी करना चाहेंगे तो वो उसको और ज्यादा निखार के लेकर आता है। तो इसी के साथ एक छोटी सी प्रस्तुति